हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? सब बढ़िया। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो होगा क्लास नंबर 43, जिसमें हम लोग दो न्यूमेरिकल करेंगे विद्युत फ्लक्स के ऊपर। मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर विल सॉल्व सम क्वेश्चन। तो आज हम लोग क्लास नंबर 43 करेंगे, जो कि न्यूमेरिकल क्लास होगा। तो देखिएगा, क्लास नंबर 43 और किसके लिए होगा? इंग्लिश मीडियम। तो क्लास नंबर 43 और ये क्लास है इंग्लिश मीडियम के लिए, है ना। चलिए, तो आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल करेंगे जी। तो दो न्यूमेरिकल करेंगे, एक एनसीईआरटी का है और एक एम करीम का क्वेश्चन है। तो दो न्यूमेरिकल करते हैं, बहुत ही सिंपल लगेगा, बहुत ही इजी लगेगा। चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स का हम लोग फॉर्मूला कल क्या जाने थे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है कि किसी सरफेस से, अगर ये सरफेस है तो सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हुआ है, किसी सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हुआ है, कैसे? नॉर्मल टू द सरफेस, मतलब 90 डिग्री पे। इससे अगर ये बोर्ड है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे पास हो रहा है, ठीक है। नॉर्मल टू द सरफेस मतलब 90 डिग्री है। तो इसी को कहा जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस इन अ डायरेक्शन नॉर्मल टू द सरफेस, इसी को कहा जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो देखिए, सरफेस हमारा दो तरीके का होता है। एक सरफेस होगा प्लेन सरफेस और एक सरफेस होगा कर्व सरफेस। एक सरफेस होता है प्लेन सरफेस और एक सरफेस होता है कर्व सरफेस। जैसे ध्यान से सुनिएगा, ये कैसा सरफेस है? ये बोर्ड कैसा सरफेस है? ये जो बोर्ड है, ये जो आपका बोर्ड है, वो कैसा सरफेस है? ये सरफेस कहलाएगा प्लेन सरफेस। प्लेन सरफेस, इसको कहेंगे प्लेन सरफेस। ये जो बोर्ड हुआ, ये कैसा सरफेस हुआ? प्लेन सरफेस हुआ है, ठीक है, प्लेन सरफेस हुआ है। ये जो बोर्ड हुआ है वो कैसा सरफेस हुआ? प्लेन सरफेस। अगर हम इसका बात करें तो ये कैसा सरफेस है? प्लेन सरफेस है। 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 तो सरफेस हमारा सतह कितने प्रकार का हो रहा है? दो प्रकार का। एक प्लेन सरफेस, तो ये आपको दिख रहा होगा प्लेन सरफेस है, ये सब प्लेन सरफेस को कहेंगे प्लेन सरफेस। कौन है? प्लेन सरफेस। प्लेन सरफेस, ठीक है। तो यहां पे अगर इसका बात करें तो ये कौन सा सरफेस है? प्लेन सरफेस। ये क्या है? प्लेन सरफेस, ठीक है। तो ये हमारा प्लेन सरफेस है। तो ध्यान से सुनिएगा, हम मंत्र लिखेंगे एकदम बहुत सिंपल। पहले हमको भी बहुत कॉन्फ्यूजन होता था, जब हम 12th में थे तो बहुत कॉन्फ्यूजन हुआ कि कब इलेक्ट्रिक फ्लक्स कौन सा फॉर्मूला लगाना है। हमारे पास दो फॉर्मूला आएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, अभी बताएंगे।
अब मंत्र दे देंगे, नोट में लिख लीजिएगा। तो नोट में लिखेंगे अगर प्लेन सरफेस हुआ, फॉर प्लेन सरफेस के लिए, फॉर प्लेन सरफेस, अगर सरफेस प्लेन है, फॉर प्लेन सरफेस, अगर प्लेन सरफेस है, अब प्लेन सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रहा है, तब आपका प्लेन सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये प्लेन सरफेस है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हुआ। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हुआ है इससे, तो फ्लक्स तो होगा ही होगा, क्योंकि फ्लक्स क्या होता है कि सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हुआ है। तो अगर फॉर प्लेन सरफेस है तो आपको फ्लक्स निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा फॉर प्लेन सरफेस के लिए? तो ध्यान से देखिएगा, प्लेन सरफेस के लिए जो फ्लक्स निकालिएगा फाई, फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई द्वारा डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई द्वारा डिनोट करते हैं, और ये हो जाएगा फाई बराबर E कॉस थीटा, E कॉस थीटा, जहां E इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, ए क्या हुआ, एरिया ऑफ दी सरफेस हुआ, और थीटा क्या हुआ, इन दोनों के बीच का एंगल हुआ। ठीक है, तो अगर फॉर प्लेन सरफेस है तो ये फॉर्मूला लगाइएगा। और बहुत बच्चा बोला सर एक और सरफेस बोल रहे हैं, वो कैसा सरफेस है? एक और सरफेस बोले, वो कैसा सरफेस है सर? कैसा सरफेस है? हम बोलेंगे कर्व सरफेस। बहुत बच्चा बोला कैसा होगा सर फॉर कर्व सरफेस, कैसा होगा? तो हम लिखेंगे अगर कर्व सरफेस हो गया, फॉर कर्व्ड सरफेस, फॉर कर्व्ड सरफेस, कर्व माने घुमा हुआ। अब बहुत बच्चा बोला सर कर्व सरफेस कैसा होगा? तो कर्व सरफेस जो है, ये इस सरफेस को, जो ऊपर वाला इसका सरफेस है, ये प्लेन नहीं है, इसको कहेंगे कर्व सरफेस। कैसा सरफेस है? कर्व्ड सरफेस। तो ये आपका जो सरफेस है वो कैसा है? कर्व सरफेस है, कर्व, कर्व्ड, कर्व, ऐसे ऐसे घुमा हुआ, ऐसे ऐसे। अगर ऐसा सरफेस होगा, प्लेन सरफेस तो क्लियर हो गया कैसा होता है। अगर कर्व सरफेस हुआ, इफ इट इज कर्व सरफेस, तब फ्लक्स के लिए ये फॉर्मूला नहीं, एकदम इसी टाइप का एक फॉर्मूला मिलेगा आपको, दिमाग में बैठा लीजिए, नोट में लिख लेंगे। कर्व सरफेस हुआ तो फ्लक्स के लिए फॉर्मूला हम जो लगाएंगे, फाई बराबर इंटीग्रेशन के अंदर चला जाएगा। ये कर्व सरफेस के लिए दोनों पे एक एक न्यूमेरिकल अभी करवाएंगे, और न्यूमेरिकल करने से आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो अगर कर्व सरफेस हुआ तो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए फॉर्मूला लिखे, फाई बराबर ई डीए कॉस थीटा, ई डीए कॉस थीटा। तो ये फॉर्मूला लगाइएगा फॉर कर्व्ड सरफेस, और जब प्लेन सरफेस रहेगा तो ये लगाइएगा। इफ इट इज प्लेन सरफेस देन आपको ये काम करना है, अगर कर्व्ड सरफेस है तो ये करेंगे, जहां ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब डीए क्या है? डीए आपका देखिए, ए क्या है, एरिया, ए क्या है, एरिया। लेकिन अगर फिजिक्स में पहले ही बताए थे, अगर डी लग गया तो डी मतलब होता है स्मॉल एरिया, डी मतलब होता है स्मॉल एरिया, डी लग गया मतलब स्मॉल का बात हो रहा है, तो स्मॉल एरिया। तो यहां पे ये स्मॉल एरिया होगा, वो पता चल जाएगा आपको काहे के लिए सब हो रहा है। अभी बस दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर प्लेन सरफेस हुआ तो आप ये फॉर्मूला लगाइएगा, और कर्व सरफेस हुआ तो ये फॉर्मूला लगाइएगा। क्लियर हुआ बात? कर्व सरफेस हुआ तो ये वाला, ठीक है। तो उतार लीजिए,
चलिए अब इस पे क्वेश्चन किया जाए। तो एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन एक है, देखिएगा कि एक क्यूब दिया गया है, एक क्यूब दिया गया है, बनाते हैं क्यूब। अब ये आपका जो है ये क्या है, क्यूब है, थोड़ा छोटा बनाते हैं। ये आपका एक क्यूब है, ये आपका एक क्यूब है, ठीक है, ये आपका एक क्यूब है, ठीक है। अब जब ये क्यूब है तो बोला क्या गया कि क्यूब से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हुआ है, देखिए ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे पास हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हुआ है। इसको ऐसे ऐसे कर देते हैं, डॉट लाइन से दिखाते हैं। तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है जो कि एक क्यूब से ऐसे पास हो रहा है, ठीक है। दीज आर, और भी हो सकता है, 5 भी, 3 ही बना है जानबूझ के, 5 भी बना सकते हैं, 7 भी। तो ये आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास किया है थ्रू द क्यूब, क्यूब से क्या हुआ है, पास कर गया, क्यूब से जो है वो पास कर गया है, ठीक है। तो आपको जो निकालना है वो फ्लक्स निकालना है। अब फ्लक्स क्यों निकालना है, आपको निकालना है फाइंड द फ्लक्स थ्रू द क्यूब। तो क्वेश्चन में बोला है फाइंड द फ्लक्स, फाइंड द फ्लक्स थ्रू द क्यूब, फाइंड द फ्लक्स थ्रू द क्यूब। तो ये आपका क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास किया है क्यूब से, तो क्यूब से फ्लक्स कितना होगा। अब बहुत बच्चा बोला क्यूब फ्लक्स का बात करें सर, व्हाई विल टॉक अबाउट फ्लक्स। तो हम बोले देखिए बाबू, ये क्यूब से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हुआ है कि नहीं, क्यूब से, मतलब अगर हम बात करें तो ये हमारा मान लेते हैं क्यूब है, ठीक है। क्यूब में कितना सरफेस होता है, आप खुद देखिए, क्यूब में कितना सरफेस होता है, एक ये वाला, एक सरफेस, 2 सरफेस, एक मेरे तरफ वाला 3 सरफेस, 4 सरफेस, 5 सरफेस और 6 सरफेस। क्यूब में टोटल 6 सरफेस होता है। अब क्यूब से ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रहा है, क्यूब से ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे आके पास हो रहा है। तो बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस से पास हुआ है कि नहीं हुआ, सरफेस से पास हुआ कि नहीं, ऐसे गया ऐसे गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस से पास हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस से पास हुआ तो हम फ्लक्स नहीं निकाले, फ्लक्स तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस से पास होने लगता है तो आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। Whenever electric field lines passing through the surface, then you have to find out electric flux. यहां भी सरफेस से पास हुआ है, हो सकता है इस सरफेस से ऐसे आया होगा, इस सरफेस से पास हुआ, इस सरफेस से निकल गया है, इस सरफेस से इंटर किया और इस सरफेस से बाहर निकल गया, ठीक है। तो चलिए, इसलिए हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। तो देखिए हम कैसे निकालेंगे, सिंपल सा बात है, हम पहले इस सरफेस से निकालेंगे, ये वाला सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स,
फिर ये सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे, फिर ये सरफेस से निकालेंगे, फिर ये सरफेस से निकालेंगे, फिर ऊपर वाला से निकालेंगे, फिर नीचे वाला से निकालेंगे, टोटल से निकाल देंगे, टोटल से निकाल देंगे। और सब सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल के जोड़ दीजिए तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा क्यू से। बहुत सिंपल। आप इससे निकालिए, इससे निकालिए, इससे फ्लक्स निकालिए, इससे फ्लक्स निकालिए, इससे निकालिए, इससे निकालिए और सबको जोड़ दीजिए, टोटल फ्लक्स हो जाएगा क्यूब से। करते हैं काम। चलिए मान लेते हैं इसमें के गो सरफेस है। देखिए मान लेते हैं इसका नेमिंग कर देते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच। ठीक है, इसका नेमिंग किया जाए। तो अब ध्यान से सुनिएगा। तो मेरे पास टोटल सरफेस एक ऊपर वाला है ए बी सी डी, एक ऊपर वाला है तो एक सरफेस, एक देखिए ये लेफ्ट वाला कौन सा है ए बी ई एफ, ये वाला दो सरफेस। एक ये वाला इधर वाला, आपके इधर वाला आगे वाला, तो एक ये ए डी एच ई, तीन सरफेस। एक राइट वाला, एक ये राइट वाला सरफेस है ये। एक नीचे वाला सरफेस कौन सा ई एफ जी एच। एक पीछे वाला सरफेस कौन सा बी सी जी एफ। टोटल 6 सरफेस हो गया। ऊपर वाला, नीचे वाला, आगे वाला, पीछे वाला, अभी दिखाए थे डब्बा में, लेफ्ट वाला, राइट वाला, के को सरफेस। ऊपर नीचे 2 सरफेस, लेफ्ट राइट कितना सरफेस 4 सरफेस, आगे पीछे कितना सरफेस 6 सरफेस टोटल होता है। क्यू में 6 सरफेस होता है। तो हम एक एक सरफेस से फ्लक्स निकालेंगे और सबको जोड़ देंगे। ठीक है, पहले हम क्या बताएं, एरिया जो होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है। एरिया जो होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है और इसका डायरेक्शन जो होता है आउटवर्ड नॉर्मल, बाहर की ओर। ठीक है, ये तो याद है ना। चलिए तो सबसे पहले हम निकालते हैं ए बी ई एफ ई से, ए बी एफ ई। तो देखते रहिएगा, टोटल फ्लक्स जो हो जाएगा फाई बराबर, इसको मिटा देते हैं, उतार लिए होंगे, चलिए कोई बात नहीं। फाई बराबर टोटल फ्लक्स जो हो जाएगा, हम एक एक सरफेस से पहले फ्लक्स निकालेंगे और सबको जोड़ देंगे। तो चलिए पहला कौन सा ए बी एफ ई। तो हम पहले फ्लक्स निकालेंगे, पहले फ्लक्स निकालेंगे किससे ए बी एफ ई, ए बी एफ ई। ठीक है, प्लस अगला, अब ये लेफ्ट वाला हो गया, ये कौन है लेफ्ट वाला हो गया, प्लस अब किससे निकाले प्लस 5। तो सबका पहले फ्लक्स लिख लेते हैं। फ्लक्स निकाले किससे ए बी एफ ई निकल गया। फिर फ्लक्स निकालते हैं ऊपर वाला से ए बी सी डी वाला। तो फ्लक्स कौन सा ए बी सी डी। ठीक है, दूगो से निकाले। तीसरका कौन सा हो जाएगा, तीसरका नीचे वाला कर लेते हैं। फ्लक्स तीसरका कौन, नीचे वाला, नीचे वाला कौन है ई एफ जी एच। हो गया, 3 गो फ्लक्स निकाल दिए, 3 गो सरफेस से। चौथा कौन सा आगे वाला, आगे वाला कौन है ए डी एच ई। तो फ्लक्स ए डी एच ई हो गया, 4 फ्लक्स निकाल दिए। पांचवा पीछे वाला, पीछे वाला कौन है बी सी जी एफ, पीछे वाला। तो फ्लक्स निकाले किससे बी सी जी एफ, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अब कौन सा निकाले, अब राइट वाला, मतलब सी
DCGH, फ्लक्स निकालेंगे DCGH। तो सबसे हम लोग फ्लक्स निकाले, क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6, 6 को सरफेस है, 6 से फ्लक्स निकाले। आज सब फ्लक्स को हम क्या कर दिए, जोड़ देंगे। जैसी जोड़ देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, टोटल फ्लक्स मिल जाएगा। टोटल फ्लक्स मिल जाएगा इस क्यूब से, क्योंकि क्यूब में टोटल हमारे पास के गो सरफेस, 6 गो सरफेस, तो हम 6 से फ्लक्स निकाले और जोड़ दिए। ठीक है, चलिए अब बारी बारी निकाला जाए। पहले कौन सा है, ABFE, ABFE, ठीक है, ABFE कौन सा है, लेफ्ट वाला है, लेफ्ट वाला ABFE ऐसे। तो ध्यान से देखिएगा, ये 3D फोटो है तो ऐसे है क्यूब, तो कौन है, लेफ्ट वाला, ये वाला सरफेस होगा ना, लेफ्ट वाला, इधर वाला ABFE, ये वाला सरफेस, ये वाला सरफेस। ठीक है, इस सरफेस से हम लोग पहले फ्लक्स निकाले। कौन सा सरफेस है, ABFE, लेफ्ट वाला। तो देखिएगा, पहले बताइए ये जो सरफेस है प्लेन है कि कर्व है, प्लेन है, तो प्लेन के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाइएगा, E, ठीक है, E। अब मान लेते हैं क्योंकि क्यूब है तो क्यूब नहीं है, क्यूबॉइड है, मान के चलते यही मेरे पास है एक डब्बा, मान लीजिएगा स्क्वायर डब्बा है एकदम, ठीक है ना। तो मान लेते हैं इसका एरिया क्या है, इसका एरिया देखिए, जितना इसका एरिया होगा उतना ही इसका एरिया होगा, उतना ही इसका एरिया होगा। सब 6 फेस का एरिया, 6 फेस है ना, ये वाला सरफेस, सबका एरिया सेम होगा। इसमें आपको नहीं दिखेगा ज्यादा है ये कम है, तो ऐसा डब्बा भी तो नहीं है कि स्क्वायर वाला डब्बा लेके आए। क्यूब समझते हैं ना, वही है, हम तो क्यूबॉइड दिखा रहे हैं समझाने के लिए। चलिए इसका एरिया मान लेते हैं, तो देखिए कैसे हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे जा रहा है, इस एरिया का बात कर रहे हैं, ऐसे गया गया गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन इधर की ओर है, देखिए इधर की ओर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन इधर की ओर। ठीक है, ठीक है, और इस सरफेस का एरिया जो हो जाएगा, इस सरफेस का एरिया जो है वो आउटवर्ड नॉर्मल इधर की ओर होगा, तो इधर की ओर है। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, एरिया का डायरेक्शन इधर, बताइए दोनों के बीच में, मतलब E और A के बीच में थीटा कितना होगा, 180 डिग्री, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, तो 180 डिग्री। तो हम कैसे लिखेंगे, फाई बराबर ये कॉस थीटा, क्योंकि प्लेन सरफेस है तो फॉर्मूला ये कॉस थीटा, EA कॉस कितना डिग्री, एक उधर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर, लेकिन लेफ्ट वाले का एरिया का डायरेक्शन इधर होगा। ठीक है ना, अभी करके दिखाएं, इधर होगा, तो यहां पे आपका हो गया ये, और थीटा का मान हो जाएगा कॉस 180 डिग्री प्लस, अब ध्यान से सुन लीजिएगा, अगला कौन सा है, ABCD। ABCD कौन है, ऊपर वाला, ऊपर वाला, तो अगर ऐसे रखे हैं तो ऊपर वाला सरफेस का बात करें, ABCD ऊपर वाला सरफेस। तो देखिए इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन ऐसे है इधर में, इसका डायरेक्शन तो हमेशा इधर में है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन है इधर में है, लेकिन इस एरिया का डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा ऊपर में, आउटवर्ड नॉर्मल, पता है ना एरिया का डायरेक्शन आउटवर्ड नॉर्मल। तो बताइए दोनों के बीच में E और A के बीच में कितना थीटा, 90 डिग्री। तो हम क्या लिखेंगे, EA cos 90 डिग्री प्लस EFGH, EFGH कौन सा भाग है, नीचे वाला,
तो चलिए ये देखिए डब्बा EFGH, EFGH, तो देखिए कैसे होगा। नीचे वाले का एरिया का डायरेक्शन क्या होगा, आउटवर्ड नॉर्मल, बाहर की ओर। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहां होगा, वो तो हमेशा इधर जाएगा, हमेशा इधर, इससे गया होगा ऐसे इधर डायरेक्शन होगा। तो बताइए, आप खुद बता दीजिए कि थीटा कितना डिग्री, खुद बता दीजिए थीटा कितना डिग्री, थीटा कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो हो जाएगा क्या, फिर से EA cos 90 डिग्री, है ना। चलिए अगला ADHE, ए कहा गया, ADHE मतलब मेरे तरफ, आपके तरफ वाला सरफेस, मतलब ये है ना, तो ये वाला सरफेस है ये ADHE। तो बताइए इसका एरिया का डायरेक्शन आउटवर्ड नॉर्मल, आपके तरफ आउटवर्ड नॉर्मल, बाहर की ओर। अब 4-5 गो हाथ होता तब ना जी। चलिए ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहां है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे आएगा, मतलब ऐसे कुछ बनेगा, ऐसे ऐसे। तो बताइए थीटा कितना, थीटा कितना, दोनों के बीच में कितना थीटा बन रहा है, 90 डिग्री, 90 डिग्री। फिर से तो क्या हो जाएगा, ये cos 90 डिग्री, EA cos 90 डिग्री, है ना। चलिए अगला BCGF, BCGF कौन सा है, BCGF मतलब पीछे वाला, पीछे वाला मतलब मेरे तरफ वाला, ठीक है ना, मेरे तरफ वाला। तो देखिएगा BCGF इधर वाला, ये आपको नहीं दिखाई देगा, ये इधर वाला। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो हमेशा इधर ही आ रहा है, कहां से कहां, इधर से इधर आ रहा है, तो इधर से ऐसे आए। तो बताइए थीटा कितना, देखिए आपको दिखा देते हैं, थीटा कितना, 90 डिग्री। फिर से 90 डिग्री, फिर से, अरे ऐसे ऐसे जब भी होता है तो मालूम है ना, ये सब चीज ऐसे ऐसे कितना डिग्री, 90 डिग्री, है ना, ऐसे ऐसे कितना डिग्री, 90 डिग्री, है ना। तो ये सब तो मालूम होगा 90 डिग्री होता है। तो चलिए BCGF को क्या लिखेंगे, EA cos 90 डिग्री प्लस DCGH, DCGH कौन सा है, DCGH मतलब राइट वाला, इधर वाला, इधर वाला। देखिए ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड निकला ऐसे पास हुआ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन इधर, और इसका एरिया कहां होगा, आउटवर्ड नॉर्मल, बाहर की ओर। तो बताइए दोनों एक ही डायरेक्शन में है, दोनों इधर ही है, एरिया भी इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी इधर। तो बताइए दोनों का डायरेक्शन सेम ही है, तो हम बताइए थीटा कितना बोले थे, दोनों का डायरेक्शन इधर ही है, बोलिए थीटा कितना। अरे थीटा बन रहा है, नहीं बन रहा है, 0 डिग्री। जब दो गो चीज एक के डायरेक्शन में होता है तो थीटा 0 डिग्री हो गया, तो थीटा आपका हो जाएगा 0 डिग्री। तो हम छैयों से फ्लक्स निकालिए, लिखेंगे EA cos 0 डिग्री, ठीक है। सब प्लेन सरफेस था, इसीलिए फॉर्मूला कौन सा लगा है, EA cos थीटा। चलिए अब कैलकुलेट कीजिए, EA cos 180 डिग्री, 180 कितना होता है, cos 180 -1 इंटू EA माइनस EA, ठीक है, प्लस EA इंटू cos 90, EA इंटू cos 90, cos 90 कितना होता है 0, तो 0 प्लस, नहीं EA नहीं लिखे, EA cos 90 कितना हो जाएगा 0 प्लस EA cos 90, फिर से EA cos 90 0 प्लस EA cos 90, बोलिए EA cos 90 कितना 0 प्लस EA और cos 90 कितना 0 प्लस EA
और cos 0 कितना होता है 1, तो ये हो जाएगा, ये इंटू 1, ये इंटू 1 क्या हो जाएगा, ये ही हो जाएगा, तो ये लिखने का जरूरत ही नहीं है। चलिए ये सब तो खत्म हो जाएगा, 0 इंटू ये 0 0 0 0 सब 0 हो जाएगा, बचा क्या माइनस ये, एक बचा प्लस ये, तो कट गया, तो बताइए इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आया 0। तो क्यूब से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आया 0, क्यूब से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया वो 0 आ गया, प्रूफ हो गया। क्यूब से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रूफ हो गया वो कितना आ गया 0 आ गया। तो एक महामंत्र यहीं से आपको मिल गया। सुन लीजिए महामंत्र क्या है। ये क्यूब क्या है, चारों तरफ से बंद है, देखिए बंद है बंद है बंद है बंद है, अंदर में कुछ रखा हुआ है साबुन उबुन है ना, तो ये चारों तरफ से बंद है, तो इसको हम कहेंगे क्लोज सरफेस। इसको क्या कहेंगे, सब क्लोज है, क्लोज, चारों तरफ से क्लोज। अब सुन लीजिए, अगर क्लोज सरफेस से, नोट में लिख लीजिएगा, अगर ये तो प्रूफ कर दिए हम 0 हो जाएगा। अब ध्यान से सुनिएगा, अब इतना करने का जरूरत नहीं है आपको, हम प्रूफ करना पहले हम प्रूफ कर दिए। अगर क्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाएगा, तब आपको बोलता है कि फ्लक्स निकालिए, तो हमेशा आंसर 0 लिख दीजिएगा। मतलब कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज सरफेस से गुजरेगा, ये भी एक क्लोज सरफेस था, क्लोज सरफेस से गुजरेगा, तो फिर फ्लक्स कितना हो जाएगा, हमेशा 0 हो जाएगा। मतलब whenever electric field lines passing through closed surface, then electric flux will be 0। सिंपल है। तो ये आपका न्यूमेरिकल था एनसीईआरटी का, ठीक है, इसको उतार लेंगे, इसको उतार लिए, ठीक है। चलिए ये था प्लेन सरफेस के ऊपर एक क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में दिया है। चलिए तो एक नोट में भी बात लिखिएगा। अभी जो बात, जैसे अगर ये कोई मान लेते हैं, ये कोई स्पेयर है, गोला, आप गोला समझते हैं ना, फुटबॉल, अब फुटबॉल से ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हुआ है, ठीक है। कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे पास कर गया। आपको बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालिए, तो कुछ मत कीजिएगा, डायरेक्ट आंसर लिखिएगा कितना 0। दिमाग में बैठा लीजिए, अगर क्लोज सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होता है तो फिर फ्लक्स कितना होता है 0 हो जाता है, ठीक है। क्लोज सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर पास करता है तो फ्लक्स विल बी 0। तो यही हम नोट में बात लिख लेंगे। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट मिल गया, नोट में लिखेंगे, when uniform electric field lines passing through closed surface, then इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी 0, ठीक है। और यहां पे ये आपको कॉन्सेप्ट मिला है, ठीक है। तो इसको उतार लेंगे नोट में। अगला एक क्वेश्चन है, एम करी में भी देखिए तो मिल जाएगा, एनसीईआरटी में भी देखिए तो मिल जाएगा। तो देखिए आइए, गॉस का एक तरह से प्रूफ भी कह सकते हैं, गॉस का एक प्रूफ भी है, गॉस थ्योरम अभी आगे में पढ़ाएंगे। तो आज हम इस क्वेश्चन को करेंगे नहीं, दे देते हैं।
आई क्वेश्चन याद रख ले रहिएगा। इसको हम करवाएंगे गॉस थ्योरम के प्रूफ। जब गॉस थ्योरम हम पढ़ाएंगे कल, अभी क्या कि मीटिंग में हमको जाना है, तो गॉस थ्योरम का जब हम प्रूफ पढ़ाएंगे तो इसमें वही क्वेश्चन यूज होगा। एक ही क्वेश्चन दो बार क्या करवाएं, तो हम डायरेक्ट इसको गॉस थ्योरम के प्रूफ में करवा देंगे। अगर आपसे बनता है, बहुत कम चांसेस है बनने का, फिर भी एक कोशिश कीजिएगा कि अगर ये कोई आपका स्पेयर है, कोई स्पेयर है, अब स्पेयर के अंदर एक सेंटर पे, स्पेयर के अंदर हॉलो स्पेयर है, हॉलो स्पेयर के अंदर एक सेंटर पे क्या रख दिया गया है, चार्ज रखा गया। हॉलो स्पेयर के सेंटर पे एक चार्ज रखा गया है। अब जब चार्ज रखा गया है तो चार्ज क्या प्रोड्यूस करेगा, ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस करता है कि नहीं, पता है ना। अगर प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलेगा, तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज रख दिया गया है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे बाहर निकलेगा। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकला तो ये सरफेस जो है ये कर्व्ड सरफेस है, ये कर्व्ड सरफेस है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकला है तो इस सरफेस से पास हुआ कि नहीं हुआ, सरफेस से पास हो गया। तो जब सरफेस से पास हो गया तो आपको वही ना बताना है, क्योंकि जब सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होता है तो आपको फ्लक्स निकालना ही पड़ेगा। Whenever electric field lines passing through the surface, then definitely you have to find out electric flux। आएगा ही आएगा। तो बताइए कि जब सेंटर पे कोई चार्ज रख दिए तो आपको निकालना है फ्लक्स, स्पेयर से फ्लक्स कितना होगा। मतलब क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन और चार्ज लिख लीजिए क्वेश्चन, और चार्ज Q is placed at center of sphere, Q is placed at center of sphere having, स्पेयर का रेडियस दिया हुआ है, having रेडियस r, then find the flux through the स्पेयर। मतलब ऐसा कुछ सिचुएशन है, ये स्पेयर है, सेंटर पे क्यू चार्ज रखा है, इसका रेडियस कितना है आर। तो आपको इस स्पेयर से फ्लक्स निकालना है। तो आप बताइए इस बार फ्लक्स के लिए कौन सा फॉर्मूला है, ये कॉस थीटा लगा दीजिएगा ना, ये लगा दीजिएगा ना फॉर्मूला, पिटबो करेंगे, ये लगा दीजिएगा, बड़ी मार मारेंगे। ये फॉर्मूला इज ओनली फॉर प्लेन सरफेस, बिकॉज हेयर जो हम लोग बात कर रहे हैं ये कर्व सरफेस है। देन विल गो फॉर फाई बराबर ईडीए कॉस थीटा, इंटीग्रेशन के अंदर ईडीए कॉस थीटा। तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे कब, जब कर्व सरफेस है। तो ये तो कर्व ही सरफेस है, तो इसको हम करेंगे, इस क्वेश्चन को। ये असली में क्वेश्चन गॉस थ्योरम का भी प्रूफ हो जाएगा, इसलिए आज नहीं किए, इसको करेंगे जब गॉस थ्योरम पढ़ेंगे तब। आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं, क्वेश्चन उतार लेंगे आप, ठीक है। तो होप यू आर डूइंग वेल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।